अयोध्या में लक्ष्य सचंडी महायज्ञ कार्यक्रम के मुख्य आचार्य राघवाचार्य जी महाराज ने महायज्ञ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन और सनातन धर्म के विरोध करने वालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी अपनी बात। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो रिपोर्ट प्रशांत शुक्ला के साथ। दुर्गा सप्तशती का पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और 100 कुंडों में हवन का कार्यक्रम भी चल रहा है। प्रतिदिन 6 दुर्गा सप्तशती का पाठ और 4 दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से 100 कुंडों में आहुति का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक मंच पर संत सम्मेलन का कार्यक्रम था और संत सम्मेलन के कार्यक्रम में संतों के विचार सदाचार के ऊपर थे। सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर आज संगोष्ठी हुई। कल का विषय पुनः निर्धारित किया जाएगा और सायंकालीन सत्र में कितने श्रद्धालु महाराज जी कहाँ के शामिल हो रहे हैं? पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से लगभग भक्त लोग श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और विदेश से भी आए हुए हैं। कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कई देशों से लोग आए हुए हैं और भारत के तो लगभग सभी प्रांतों से लोग यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। जैसा कि महाराज जी मुख्यमंत्री जी का आगमन कब है? मुख्यमंत्री जी का आगमन जब होगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। अभी वहाँ से कोई सूचना आई नहीं है फिलहाल, परंतु आने की पूरी संभावना है और मुख्यमंत्री जी का अपना प्रोटोकॉल होता है तो अपनी व्यवस्था के अनुकूल वो जो समय हमें देंगे उस समय में हम उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। और कोई संदेश जो भक्तों को देना? और संदेश यही है सभी भक्तों के लिए कि यह यज्ञ अद्वितीय यज्ञ है। शताब्दियों बाद ऐसा यज्ञ होता है और यह बड़े ही विधि विधान से 1700 ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवनात्मक ये यज्ञ जो हो रहा है यह विलक्षण यज्ञ है और ऐसा यज्ञ शताब्दियों बाद होता है और सबके बस की बात भी नहीं है कि ऐसा महान यज्ञ इतना विशाल रूप से संपादित किया जा सके। तो भक्तों से, श्रद्धावान पुरुषों से मेरा यही निवेदन है कि आवें और यज्ञ का दर्शन करें, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें और यज्ञ का दर्शन करके यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करके पुण्य का लाभ प्राप्त करें और महापुरुषों के वचनों को श्रवण करें, कथा श्रवण करें। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अनुष्ठान का एक रूप से भारत देश की गरिमा गौरवान्वित करने का वो अनुष्ठान भारत में यही अनुष्ठान नहीं अपितु जितने ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा आज नहीं अनादिकाल से भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने जो कुछ यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, साधना की, तपस्या की, उन्होंने उसके बदले में केवल एक ही कामना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये तो भारतवर्ष की हमारी परंपरा है। हम जो कुछ करते हैं सबके लिए करते हैं, व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इसीलिए हिंदू सनातन धर्म विश्व कल्याण की बात करता है। अन्य लोग अपने कल्याण की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना से तात्पर्य विश्व के सभी प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, कोई किसी को विरोध न करे, कोई किसी की हत्या न करे, कोई किसी को दुख न दे, सब प्रेम से रहें इस धरती पर, क्योंकि सब वयम अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृत उस परमात्मा। गुरु जी एक आखिरी आपसे है कि कुछ लोग जैसे सनातन धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं, उसके बारे में बस 2 लाइन आप। जो सनातन धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं उनके वो संस्कारहीन लोग हैं, उनकी उत्पत्ति ही गलत है और उनके अंदर बौद्धिकता का मूल रूप से अभाव है, मैं तो यही समझता हूँ। और सनातन धर्म का कोई विरोध कर नहीं सकता और जो कर रहे हैं उनका बौद्धिक स्तर गिरा हुआ है। सनातन धर्म इतना उच्च कोटि का धर्म है, ऐसी व्यवस्था है। सनातन धर्म सबके सुख की कामना करने वाला धर्म है। सनातन धर्म सबका सम्मान करता है। सनातन धर्म सबके हित का चिंतन करता है। तो जो सर्वहितैषी, सर्व सुख की कामना करने वाला धर्म और विचारधारा है, उस विचारधारा की अगर कोई आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब उसकी बुद्धि ही खराब है। महाराज जी एक